अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही लग्जरी किस्म की गाड़ी लेकर आया हूँ और वो है ये Audi A6 2018 मॉडल 35 TFSI 1.8 लीटर इंजन के साथ, जो कि एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन होता है। आज की वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में तफसील से बात करेंगे। आपको इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू दिया जाएगा। हम इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे, एक्सटीरियर देखेंगे और साथ ही साथ हम इस गाड़ी की स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे और तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताता चलूं कि ये वाली Audi A6 2018 मॉडल रिव्यू के लिए साइकिल मोटर्स रावलपिंडी ने हमें प्रोवाइड की है। तो अगर आप भी एक Audi A6 खरीदना चाहते हैं तो साइकिल मोटर्स रावलपिंडी का फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में जो वीडियोस मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आप मुझसे किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, किसी गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अच्छा गाइस, तो ये गाड़ी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और गाड़ी का फ्रंट व्यू जो है ये तो बहुत ही खूबसूरत है और इसके बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में तफसील से बात भी करेंगे। बट ज़रा पहले आप जल्दी से इसका फ्रंट व्यू देख लीजिए। एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गाड़ी इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही है आपको, ये 100% जेन्युइन कार है। यानी कि इस गाड़ी के ऊपर कोई भी किसी किस्म की रीपेंटिंग नहीं है, कहीं पर भी कोई पेंट के टचअप्स नहीं है या कोई भी इस किस्म की पेंट जॉब नहीं की गई जिसकी वजह से आपको गाड़ी के अंदर सेल करते हुए कोई प्रॉब्लम नज़र आए या जिस तरह से होता है कि जिसकी वजह से गाड़ी की प्राइस वैल्यू डिक्रीज़ हो। तो इस किस्म का कोई मसला इस गाड़ी के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। 100% ओरिजिनल कंडीशन में है और माइलेज वगैरह भी हम इस गाड़ी के चेक करेंगे। बट ज़रा पहले हम गाड़ी का क्विक सा एक्सटीरियर देखते हैं और फिर हम गाड़ी के इंटीरियर पर एक नज़र डालते हैं और फिर हम तफसील से गाड़ी की तमाम तर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये इस वक्त की मेरे हाथ में इसकी मौजूद है और यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत एक स्मार्ट सी रिमोट की इसके साथ आती है। अगर आप देखें तो इसके ऊपर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे ऊपर लॉक का बटन है, उसके नीचे आपको ट्रंक रिलीज़ बटन दिया जाएगा। अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं कुछ देर के लिए तो इसका जो बूट है ये ओपन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको इस पर अनलॉक का बटन दिया जाता है। तो गाड़ी को हम अनलॉक कर लेते हैं और जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे इसकी जो लाइट्स हैं ये ऑन हो जाएंगी, यानी कि ये आपको कुछ इस तरीके से वेलकम करती है। रिम्स बहुत खूबसूरत हैं, स्टार शेप रिम्स हैं। अलॉय व्हील्स इस गाड़ी के स्टैंडर्ड ओरिजिनल आते हैं इस गाड़ी के अंदर और ये 17। बैक साइड पर अगर आप देखें ना तो आपको इस गाड़ी में एक वैसे तो सिग्नेचर्ड लुक ऑडी की नज़र आएगी ही, बट इस गाड़ी में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इस गाड़ी की जो डायनामिक इफ़ेक्ट आता है इस गाड़ी की टर्न इंडिकेटर्स के अंदर, वो है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप गाड़ी को लॉक कर लेंगे 1 मिनट के लिए या आप जब गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो इसकी जो लाइट्स के अंदर ये एक डायनामिक इफ़ेक्ट आता है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और ख़ास तौर पर रात के टाइम बहुत कूल लगता है ये। और एक चीज़ और भी है, जर्मन गाड़ियों में अक्सर ये होता है जब किसी भी गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स जब आप फोल्ड कर लेते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड होते हैं, बट इन गाड़ियों में इस तरह से होता है। अगर आप ये साइड व्यू मिरर्स देखें तो ये उल्टे फोल्ड होते हैं। अच्छा जी, तो अब इंटीरियर दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वेरिएंट है Audi A6 का, ये बिज़नेस पैकेज है जिसके अंदर समझ लीजिए कि ये एक तरह से टॉप ऑफ द लाइन ही होता है और इसके अंदर आपको ब्रूनो इंटीरियर मिलता है। इसकी जो सीट्स हैं इनका कलर ब्राउन है। उसके अलावा इसके जो डोर पैनल्स हैं अगर आप इनको देखें तो ये भी ब्राउन ब्रूनो लेदर इनके ऊपर यूज़ किया हुआ है। तो काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर होता है इस गाड़ी का। सो फ्रंट इंटीरियर की आप इसकी लुक देख सकते हैं, बड़ा ही कोई लग्जरियस किस्म का इंटीरियर है। बहुत खूबसूरत इंटीरियर इस गाड़ी का डिज़ाइन किया हुआ है और वैसे भी जर्मन कार्स मशहूर हैं इंटीरियर की जो इनके अंदर लग्जरी प्रोवाइड की जाती है उस वजह से। अच्छा तो गाइज़, अब हम ज़रा गाड़ी के एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में आपको तफसील से इन्फॉर्म करते हैं। 2018 मॉडल है ये Audi A6 का, 1800 सीसी इंजन वाला वेरिएंट है और अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखें तो यहाँ पर कंप्लीट LED लाइट्स आपको इसके हेडलैम्प्स के लिए मिल जाती हैं और इसकी लाइट्स की जो लुक है ये बहुत ही एग्रेसिव है, बड़ी शानदार किस्म की, बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त किस्म की लुक है। और कंप्लीट अगर आप देखें तो हाई बीम और लो बीम तमाम तर लाइट्स इसकी LED के अंदर ही हैं। उसके अलावा इसके ये जो DRLs हैं यहाँ से होते हुए पूरे यहाँ तक आ जाते हैं और यहाँ से भी आपको एक छोटी सी लाइट का
वो मिलता है बाहर सा, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये जो DRLs हैं ये इसके बेसिकली DRL भी हैं, और जब आप इसको लॉक या अनलॉक करेंगे तो या जो टर्न इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो ये टर्न इंडिकेटर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसका जो फ्रंट बम्पर है इसके ऊपर आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको हेडलैम्प्स के लिए क्लीनिंग सिस्टम दिया जाता है, जिसकी वॉशर नोजल्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाएंगे। अब क्योंकि इसके जो हेडलैम्प्स हैं ये बेसिकली एडेप्टिव लाइट्स होती हैं, तो सिचुएशन के लिहाज से आप इनकी जो बीम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उस केस में आपको फॉग लैंप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो इस गाड़ी के ऊपर हैं भी नहीं। और अगर हम इसके फ्रंट बम्पर की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी ग्रिल है ये कंप्लीट हुड से लेकर इसके बम्पर तक आ जाती है, काफ़ी मैसिव ग्रिल है। अगर आप इस तरफ आ जाएं तो गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है, अगर आप इसको यहाँ नीचे से देखें बिल्कुल इस जगह से, तो ये बड़ा शार्प है, जो कि एयर कटिंग के लिए काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया हुआ है इन्होंने। तो इसका मकसद बेसिकली ये है कि हाई स्पीड्स के ऊपर ड्रैग बहुत कम हो, और गाड़ी की जो लुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरोडायनामिक बनाने की कोशिश की गई है, और उससे बेहतर आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है। और वैसे भी ये गाड़ी जो है, अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 किलोमीटर्स टू अ लीटर देती है, जो कि इस गाड़ी के लिए बहुत इंप्रेसिव नंबर्स हैं। कोई भी जोड़ नहीं होता, उसका कोई मैच नहीं होता। तो ये तमाम पैकेज आपको इन गाड़ियों के अंदर मिलता है। अच्छा, अगर आप साइड से गाड़ी को देखें तो इसमें आपको ये 18 इंचेस के रिम्स मिल जाते हैं, और ये स्टार शेप रिम हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ख़ास तौर पर इनका जो कलर है सिल्वर कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम इसके टायर्स की बात करें तो इसके टायर का साइज़ 245 है, और 18 इंचेस के लॉय व्हील्स आपको इसमें स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे, यहाँ से अगर आप देखें तो आपको बहुत विजिबल किस्म की एक शोल्डर लाइन नज़र आएगी इस गाड़ी में, जो कि पीछे डोर से होती हुई बिल्कुल गाड़ी के बूट तक चली जाती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी का अगर आप यहाँ से देखें तो आपको एक प्रॉपर इसके फेंडर के ऊपर, इसका जो फेंडर का डिज़ाइन है उस पर आपको एंड पर एक प्रॉपर फेंडर फ्लेयर नज़र आएगी। और बेसिकली आपको ऐसा दिखता है, दिखने में अगर आप इसकी शेप को देखें, अगर मैं इसके दरवाजे को बंद कर दूँ, अगर आप फ्रंट साइड से इस गाड़ी पर नज़र डालेंगे तो दिखने में इसका जो फ्रंट वाला फेंडर है वो पिछले फेंडर की निस्बत थोड़ा सा बाहर नज़र आता है, और आपको ऐसा लगता है कि अब गाड़ी फ्रंट साइड से थोड़ी सी ज़्यादा वाइड है, चौड़ी है, मस्कुलर लुक आती है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो लुक्स हैं वो मज़ीद स्पोर्टियर और ख़ूबसूरत लगती हैं। अच्छा, अगर हम बैक साइड पर आएँ तो जैसे ही आप इसकी रियर लाइट्स पर नज़र डालेंगे आपको दूर से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाड़ी जो है ऑडी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि इसकी जो लाइट्स की लुक है सिग्निफिकेंट है, बहुत खूबसूरत है। और जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं तो फिर इसकी ये जो सिक्वेंशियल इफेक्ट है, जो कि डायनामिक इफेक्ट चलता है, ये बहुत प्यारा लगता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आमतौर पर गाड़ियों में क्या किया जाता है कि जो उनकी मेन लाइट्स होती हैं, जैसे कि ब्रेक लैंप्स हो गए और पार्किंग लाइट्स हो गई, वो तो एलईडी में दे दी जाती हैं, बट कॉस्ट कटिंग करने के लिए टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप्स, ये चीज़ें हैलोजन बल्ब में मिलती हैं। बट इस गाड़ी में ऐसा सीन नहीं है। यहाँ रियर साइड पर ये जो पूरा पैनल है लाइट्स का, इसके अंदर तमाम तर एलईडी लाइट्स हैं, कोई हैलोजन बल्ब आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 35 TFSI का बैज मिल जाएगा। अच्छा, अब ये 35 TFSI क्या है, यहाँ पर मेरे पास आपके लिए थोड़ी सी कूल इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली ये जो TFSI है इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑडी का ये पावर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। तो डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट पावर नंबर्स को शो करते हैं। जैसे कि 30 TFSI वाली जो गाड़ियाँ होंगी वो समझ लीजिए कि 109 से 130 हॉर्स पावर तक की पावर प्रोड्यूस करती हैं। 35 TFSI वाली जो गाड़ी ऑडी की होगी वो 147 से लेके 190 हॉर्स पावर तक के दरमियान की पावर प्रोड्यूस करती होगी। इसी तरह 40 TFSI वाली 200 से लेकर 248 तक की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती होगी। 45 TFSI वाली 300 तक जाती है। 50 TFSI वाली 350 तक जाती है पावर उसकी। और इसी तरह आगे जाकर जो 70 TFSI वाली गाड़ियां होती हैं ऑडी की, वो 500 प्लस हॉर्स पावर वाली होती हैं, यानी कि स्पोर्ट्स कार्स या परफॉर्मेंस क्लास की जो गाड़ियां होती हैं वो 70 TFSI से ऊपर की गाड़ियां होंगी, वो 70 TFSI वाली गाड़ियां होंगी, 500 हॉर्स पावर से ऊपर वाली पावर जिनकी होगी। मज़ीद अगर इस गाड़ी की बात करें तो यहाँ पर आपको A6 की बैजिंग मिल जाएगी, ऑडी का लोगो है। बाकी बेसिक फीचर्स में
यहाँ पर एक क्रोम ट्रिम है जो कि कंप्लीट गाड़ी की रियर लुक को एक प्रीमियम फील देती है। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मिल जाता है और ये ओरिजिनली ड्यूल एग्जॉस्ट है भी, कोई फेक नहीं है। उसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। अच्छा, आमतौर पर जब भी मैं किसी गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ तो सबसे पहले मैं स्टार्ट फ्रंट साइड से करता हूँ, बट इस गाड़ी का इंटीरियर पहले आपको मैं बैक साइड से दिखाऊंगा। उसकी वजह के असल लग्जरी आपको इन गाड़ियों के रियर इंटीरियर के अंदर मिलती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप वो पैसेंजर हैं जो ऑडी A6 की रियर सीट पर बैठा है और आपको ये जो लेग स्पेस है ये कम लग रही है, तो उस केस में आपको ड्राइवर से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि इस सीट को आगे मूव कर ले। आपके पास यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं जिनको आप प्रेस करते हुए जो इसकी फ्रंट वाली सीट है उसको आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। तो इसको मूव करने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स दिए गए हैं, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी की जो सीट है ये आप देख सकते हैं, इसको आप आगे या पीछे अपनी सेटिंग्स के हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो अभी मैं इस सीट को आगे करता हूं और हम देखते हैं कि ये गाड़ी की जो सीट है ये कहां तक आगे जा सकती है। तो जी, सीट को कंप्लीट आगे करने के बाद यहाँ पर इतना जो लेग स्पेस है वो बच जाता है, तो आप अपनी टांगें यहाँ जो इसका फुट वेल है उसमें बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि कंफर्ट राइड की, अब क्योंकि लग्जरी राइड की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो रियर पैसेंजर है उसके लिए एसी के वेंट्स कहाँ कहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ एक लाइट आपको नज़र आ रही होगी। तो इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर एम्बियंस लाइट आपको मिलती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। अब अगर हम एयर वेंट्स की बात करें तो इसका ये जो फुट वेल है इसके अंदर भी आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ मिड में भी आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं। और अगर ये काफ़ी नहीं है तो आपको यहाँ पर इसका जो रियर पिलर है जो कि यहाँ पर बी पिलर है उसके ऊपर भी रियर पैसेंजर्स के लिए समझ लीजिए कि फ्रंट फेसिंग एयर वेंट मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा लेग स्पेस आपने देख ली, आपने इसके एयर वेंट्स वगैरह देख लिया। हेड स्पेस यहाँ पर तकरीबन ओके ही है, मतलब समझ लीजिए कि मेरी हाइट जो है इस वक्त 5'8'9" है अप्रॉक्सीमेटली, तो इतना डिस्टेंस है मेरे सर में और इसके रूफ में डिसेंट किस्म का यहाँ पर इसमें आपको हेड स्पेस मिलता है। और सीट जो है इसकी सीट्स इसकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़ी ही सुपर कंफर्टेबल किस्म की सीट्स हैं, ब्रूनो लेदर सीट्स हैं। इनके ऊपर आपको यहाँ पर प्रॉपर अगर आप देखें तो हेड रेस्ट मिल जाएगी और ये एडजस्टेबल है, इनको आप अपनी सर की हाइट के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। 3 पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर हेड रेस्ट दिया हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज़ की यहाँ पर समझ नहीं आई, 3 बंदों के लिए हेड रेस्ट तो आपको दिया गया है, बट यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी लार्ज डिवाइडर लगा हुआ है। तो बेसिकली जो दरमियान में बैठने वाला पैसेंजर होगा उसको मैं आपको बैठकर दिखा देता हूँ। इस तरीके से बैठना पड़ेगा, यहाँ पर एक टांग इस तरफ रख कर और एक टांग इस तरफ रख कर। तो जो मिडल इसमें तीसरा बंदा बैठेगा, जो इसका मिडल पैसेंजर होगा वो इसमें कुछ इस तरह से बैठेगा। अच्छा गाइस, तो चलें अब गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं। पहली चीज़ तो इसकी जो ये सीट्स हैं ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हैं, इनको आप बड़ी ही आसानी के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है और हाइट एडजस्टमेंट इस तरह से है कि आप इसकी सीट को भी हाइट कर सकते हैं और इसकी जो यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट है उसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। साथ ही आप इसकी बैक रेस्ट को भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर आपको लंबा सपोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। आम गाड़ियाँ जो होती हैं उनकी लंबा सपोर्ट के अंदर 2 वे एडजस्टमेंट होती है, जबकि इस गाड़ी के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको लंबा स्पोर्ट के लिए प्रॉपर 4 वे एडजस्टमेंट दी गई है जिसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर इसके डोर पर देखें, फ्रंट ड्राइवर डोर के ऊपर, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है लॉक और अनलॉक करने के लिए गाड़ी के कंप्लीट डोर्स को। उसके अलावा डोर लैच बड़ा ही खूबसूरत प्रीमियम लुकिंग है। यहाँ पर आपको मेमोरी के लिए बटन्स दिए जाते हैं, तो आप 2 बंदे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो दोनों इसकी सीट्स को अपनी मर्ज़ी की मेमोरी की सेटिंग्स पर रख सकते हैं और यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये इसके साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ से आप अगर इस तरफ करेंगे तो आप इसके राइट वाले साइड व्यू मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मिड में रखेंगे तो ये डिफॉगर के लिए है, इस तरफ करेंगे तो लेफ्ट वाले साइड व्यू मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको वापस नीचे टर्न कर देंगे तो ये जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये वापस फोल्ड हो जाएंगे।
तो कुछ इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको इसकी विंडोज़ के लिए इलेक्ट्रिकल बटन्स दिए जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स के बटन्स दिए जाते हैं और यहाँ नीचे आपको ट्रंक रिलीज़ बटन दिया जाता है। तो चलें इसके बूट को भी हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, बहुत ही लार्ज, बहुत ही डीप किस्म का इसका बूट है। उसकी एक वजह यह भी है कि ये गाड़ी बहुत लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी है। 2900 एंड समथिंग इस गाड़ी की व्हील बेस है और उस लिहाज से अगर आप इसका बूट देखें तो ये 530 लीटर्स की बूट स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बनती है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आप इसके अंदर बड़े 3 अटैची केस आराम सुकून से रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इस पोर्शन को उठाएंगे, पहले इस नेट को हम पीछे कर लेते हैं ताकि आपको इसका स्पेयर व्हील भी मैं दिखा दूँ। तो इसके अंदर आपको एक स्पेस सेवर टाइप का व्हील मिल जाएगा, अलॉय व्हील नहीं है, स्टील का व्हील आपको मिल जाएगा और जिसके ऊपर मैक्स जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर्स पर आवर लिखी हुई है। तो बूट वगैरह भी आप इस गाड़ी का देख लीजिए। चलें इसको हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं और गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। बट एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक अदद रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो कि उस सूरत में काम आता है कि अगर आपकी गाड़ी का टायर वगैरह पंचर हो जाता है तो इसको आप हाईवे के ऊपर लगा कर फिर अपनी गाड़ी को सेफ़ तरीके से उसका जो टायर है वो रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा गाइज़, एक चीज़ और है। अब मैं इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर बैठा हूँ और यहाँ पर वैसे तो बड़ा ही सिंपल आपको स्टीयरिंग व्हील नज़र आएगा, 4 स्पोक ब्लैक कलर का, लेकिन जब आप इसको टच करते हैं तो इसकी फ़ील बहुत ही प्रीमियम है। प्रॉपर लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके जो कंट्रोल्स हैं, इसकी एमआई डिस्प्ले जो है सामने, उसके लिए कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको वॉइस कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से छोटी मोटी जो बेसिक कंट्रोल्स हैं वो आपको इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही मिल जाएंगे। नेविगेशन के लिए यहाँ पर बटन है और यहाँ पर आपको एक फेवरेट ऐप का बटन मिलता है। इस बटन के साथ आप कोई भी किसी किस्म की ऐप यूज़ कर सकते हैं जो कि आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो इस बटन के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे आपको, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी क्रूज़ कंट्रोल की नॉब है। यहाँ पर आपको इसमें डिम और फुल लाइट के लिए नॉब दी गई है, साथ ही यहाँ पर टर्न इंडिकेटर की नॉब भी है ये। और इसका जो वाइपर कंट्रोल स्विच है वो इसकी राइट साइड पर आपको नज़र आएगा। उसके अलावा अगर यहाँ नीचे आप देखें तो यहाँ पर इसके हेडलाइट कंट्रोल यूनिट है ये कंप्लीट। तो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आप इसको सेटिंग्स पर रख सकते हैं, जैसा कि आप इसको ऑटो पर रख सकते हैं, नॉर्मली आप इसको ऑन कर सकते हैं जो इसकी वो होती है पार्किंग लाइट वगैरह, और यहाँ से आप इसको फुल ऑन पर भी रख सकते हैं। और अगर आपने इसकी हाई बीम को ऑन करना है तो वो उसके लिए आप यहाँ से इसको एक बार नीचे क्लिक करेंगे तो ये इसकी हाई बीम ऑन हो जाएगी। सो इस तरह से इसमें लाइट वगैरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये जो इसकी नॉब है, इससे आप मीटर की जो लाइट है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, उसको हाई या लो कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को। अच्छा, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बहुत मज़े का है। मतलब अगर आप इसकी लुक देखें तो बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश 3D इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर इसकी कंप्लीट स्पीड आपको मिल जाती है और इस तरफ जो है आपको रेव काउंटर मिल जाता है। अच्छा गाइज़, ये एक 1800 सीसी टर्बो चार्ज्ड इंजन होता है जो कि 187.74 हॉर्स पावर अप्रॉक्सीमेटली प्रोड्यूस करता है और 320 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसका जो इंजन है, इसकी एमिशन सर्टिफिकेशन यूरो 5 होती है और ये आपको 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। और ये एक एस्ट्रॉनिक, ऑडी की एस्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है जो कि 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है। इसको आप ऑटोमेटिकली या मैन्युअली आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली ड्राइव करने के लिए आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलेंगे। आपको इसी जो नॉब है इससे ही इसके गेयर्स की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मिल जाती है जो कि इसकी इंफोटेनमेंट की स्क्रीन है और इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर मैं वो आपको सारी बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट अगर आप चाहेंगे, अगर आप बोलेंगे तो खाली इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको ऑडी A6 के इंफोटेनमेंट सिस्टम की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जिसको एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको इसमें मल्टीमीडिया सिस्टम मिल जाता है। ऑडियो सिस्टम के लिए एक DVD प्लेयर होता है। नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर इसमें आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा और ये ड्यूल जोन होता है, इस तरफ का सेपरेट है, इस तरफ का सेपरेट है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन मिल जाएगा। यहाँ पर इसका जो रियर सन ब्लाइंड है या रियर जो ये होता है इसके कर्टन, उसके लिए बटन मिल जाएगा। तो इससे आप एक बटन को प्रेस करते हुए इसको ऊपर या नीचे आप कर सकते हैं।
और उसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ करने का बटन मिल जाएगा। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफॉगर है इसका रियर वाला, यहाँ से आप इसको क्लाइमेट कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं, एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट डिफॉगर का बटन है, सिंक का बटन है, आप इसके टेम्परेचर को आपस में सिंक भी कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन एयर की कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश एयर चाहते हैं तो यहाँ से आप वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ग्लॉसी पैनल है जिसको अगर आप पीछे करेंगे तो यहाँ पर सिगरेट वगैरह वाला पूरा कंपार्टमेंट ओपन हो जाएगा जिसमें लाइटर है और ऐश ट्रे है। तो इसको हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। और ट्रांसमिशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पूरा का पूरा सॉफ्ट मटेरियल में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको लेदर मिल जाएगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है, तो चलें हम गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक नोट पैड मिल जाता है, ये एक टच पैड है जिससे आप नंबर्स वगैरह डायल कर सकते हैं। ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन इसके मीडिया कंट्रोल यूनिट का है। नेविगेशन, टेलीफोन का बटन है, मेन्यू का बटन है, बैक का बटन है, कार का बटन, मीडिया, ये पूरा इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके लिए बटन है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर एक बटन आपको मिलता है जिसको प्रेस करते हुए आप इसकी स्क्रीन को ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये जो डिस्प्ले है बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है, ख़ास तौर पर रात के टाइम जब ये ऑन रहता है तो आपको बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है ड्राइव करते हुए। तो अगर आप इसको बंद करना चाहें तो यहाँ से एक बटन को प्रेस करके आप इसको वापस क्लोज़ भी कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा यहाँ हेडलाइट स्विच है, एयर वेंट्स आपको 4 मिल जाएंगे फ्रंट पर। डैशबोर्ड इसका यहाँ ऊपर वाला जो है ये सारा सॉफ्ट मटेरियल में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ वुडन ग्लॉसी पैनल है, और ग्लव बॉक्स के अंदर आपको इसके लाइट मिल जाएगी, और ये काफ़ी डीप डुअल कंपार्टमेंट वाला ग्लव बॉक्स इसके अंदर आपको मिल जाता है। और ये वाला जो शीशा है इसका ये ऑटो डिमिंग है, यानी कि इलेक्ट्रिकल क्रोमेटिक है, और इसको आप कंट्रोल भी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर्स के साथ साथ एलईडी लाइट भी दी गई है, और ये दोनों साइड्स पर मौजूद है। और इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ भी मिल जाएगा, तो आप सनरूफ के तमाम सेटिंग्स को यहाँ पर दिए गए बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको एक अदद सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो आपको दो अदद कप होल्डर्स मिल जाते हैं। एक काफ़ी लार्ज आर्म रेस्ट है जिसके नीचे 2 डिफरेंट स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज साइज़ का, और ये आपको इसका एक रिमोट मिलता है जो कि इसके मल्टीमीडिया सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होता है, वॉल्यूम वगैरह ये सारा कुछ। तो इस तरह से ये आपको एक रिमोट यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा इसका ये जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है इसके अंदर आपको 2 अदद USB पोर्ट्स दी गई हैं, एक्सॉलरी पोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी, और इस तरफ आपको एक पावर सॉकेट मिल जाएगी। अच्छा, तो ये है जी इस गाड़ी का 1.8 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन जो कि 187 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 320 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टॉर्क नंबर्स हैं इस गाड़ी के। और माइलेज की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी इसका फ्यूल टैंक 75 लीटर्स का है, और अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 किलोमीटर्स टू अ लीटर ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। और इस गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है 0 to 100 वो 7.9 सेकेंड्स है, काफ़ी फास्ट है ये गाड़ी। बेसिक अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको ABS मिल जाएगा, इस गाड़ी के अंदर आपको ब्रेक असिस्ट मिल जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स वगैरह मिल जाएंगे सेफ्टी फीचर्स के अंदर। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा, इमोबिलाइज़र वगैरह मिल जाएगा, और इस गाड़ी के अंदर आपको क्रैश सेंसर्स वगैरह की इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं, और इलेक्ट्रिकली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, तो अब आते हैं मेन बात की तरफ। ये गाड़ी फॉर सेल है, ऑडी A6 यहाँ इस वक्त सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है, और 2018 का मॉडल है गाड़ी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते ही बताया था कि ये टोटल जेन्युइन कार है, 100% स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर है, और इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है ये 1,45,00,000 रुपए की जा रही है। रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी को इस्लामाबाद की हुई है। अगर आप एक बेहतरीन शानदार कंडीशन में ऑडी A6 35 TFSI ख़रीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।